इस वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हो सकती हैं, जितने भी कंडीशंस केसेस हो सकते हैं, वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइडेड एक रिजर्व है जो कि वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया है। अगर वर्कर्स का कंपनसेशन से रिलेटेड कोई क्लेम अराइज होता है, कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो उस लायबिलिटी को हम इस रिजर्व से प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ये जो रिजर्व है ये फ्री रिजर्व बन जाता है। इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस रिजर्व का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती है तो कितनी है। तो इसमें कई सारे केस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला केस क्या हो सकता है, When claim against workmen compensation reserve does not exist। इसका मतलब वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व बनाया गया था उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं। तो उस कंडीशन में ये जो रिजर्व है ये फ्री हो गया। अब इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये रिजर्व खत्म हो जाएगा। और इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में। यहां हम नरेशन दे देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर कर दिया क्योंकि ये रिजर्व फ्री हो गया था, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं थी। अब ये तो पहली बात हो गई। सेकेंड बात, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी हो भी सकती है, कोई क्लेम हो भी सकता है। व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। देखिए अगर वर्कर के कंपनसेशन का कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है तो अब यहां पर 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि क्लेम जो है वो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है। दूसरी कंडीशन, क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। तीसरी, क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है। तो देखिए क्लेम जो होगा वो पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद अगर ज्यादा क्लेम है तो फिर वो P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन में हम मानते हैं क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए अगर कोई दुर्घटना होती है और वर्कर क्लेम करते हैं तो वो क्लेम जो है वो फर्म के लिए एक तरीके से नुकसान है। और आप जानते हैं जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, वो सब P&L अकाउंट में DR होते हैं। लेकिन अगर किसी लॉस के लिए, किसी पर्टिकुलर नेचर के एक्सपेंस के लिए कोई रिजर्व या प्रोविजन बनाया जाता है तो वो जो पर्टिकुलर नेचर का एक्सपेंस या लॉस है वो P&L में डेबिट ना होकर उस रिजर्व या प्रोविजन में डेबिट किया जाता है। लेकिन अगर वो प्रोविजन या रिजर्व सफिशिएंट नहीं है तो वो फिर एक्सपेंस और लॉस जो कि रिजर्व से एक्सेस जा रहा है वो P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P&L अकाउंट नहीं बनता है, एक और अकाउंट बनता है जिसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। अब पहली कंडीशन की बात करते हैं, क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब जो क्लेम है, जो क्लेम की लायबिलिटी अराइज हुई है वो रिजर्व के इक्वल है। इसका मतलब P&L एडजस्टमेंट से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा जो क्लेम का प्रोविजन है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये हमारी लायबिलिटी प्रोवाइड हो गई, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड। अब देखिए जो रिजर्व है वो पूरा का पूरा यूज हो चुका है, इसीलिए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहां पर जो वर्कर्स के कंपनसेशन का जो क्लेम पेंडिंग है वो रिजर्व से कम है। जैसे मान लीजिए रिजर्व 1 लाख है और वर्कर के कंपनसेशन के क्लेम है 60,000। तो पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जो क्लेम है वो प्रोवाइड किया जाएगा, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम। मान लीजिए ये 1 लाख है हमारे पास रिजर्व, भाई क्लेम तो 60,000 का है तो 60,000 की लायबिलिटी तो प्रोवाइड हो गई। फिर भी 40,000 का रिजर्व बचा हुआ है
तो वो जो रिजर्व है वो फ्री हो गया। जैसे आप देखिए इस कंडीशन में हुआ था, यहाँ तो पूरा का पूरा फ्री था, तो हमने क्या किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया था। तो यहाँ पर भी 40,000 का जो रिजर्व है वो फ्री है, उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। तो एक को ही नहीं दिया जाएगा, ये जितने भी पार्टनर होंगे सब में बांटा जाएगा। और किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई व्हेन क्लेम एग्जिस्ट की। अब एक थर्ड कंडीशन और है, व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पर जो वर्कर के कंपनसेशन के लिए क्लेम है, जो कि लायबिलिटी है, वो रिजर्व से ज़्यादा है। तो देखिए जब रिजर्व से ज़्यादा है तो पूरी लायबिलिटी को तो रिजर्व से प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। मान लीजिए हमारे पास रिजर्व है 1 लाख रुपए और वर्कर के कंपनसेशन का क्लेम जो है वो है 1,20,000 रुपए। तो 1 लाख में से 1,20,000 की लायबिलिटी तो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये जो 1,20,000 है ये हमारे लिए एक तरीके से नुकसान है। अब इस नुकसान की भरपाई 1 लाख रुपए तो रिजर्व से हो गई, बाकी नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी? देखिए सारे नुकसान कहाँ जाते हैं, P&L के DR में। तो P&L अकाउंट DR ना करके आप P&L एडजस्टमेंट एक अकाउंट होता है जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं उसे, उसमें DR कर दीजिए। नरेशन देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड। अब देखिए ये जो रिवैल्यूएशन में हमने 20,000 DR किया है, ये नुकसान रिवैल्यूएशन में DR हो गया। वैसे भी देखिए ईयर के एंड में जो P&L का लॉस या गेन निकल के आता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन सब कंडीशन में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। उस वक्त के जितने भी फायदे नुकसान होते हैं वो रिवैल्यूएशन में जाते हैं और फिर जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकल के आता है उससे पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा रिवैल्यूएशन में ये 20,000 रुपये का नुकसान ट्रांसफर हुआ है क्योंकि क्लेम ज़्यादा था और रिजर्व कम था। तो 20,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन में DR हुआ। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो 20,000 का लॉस है इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ये हो गए हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सारे केसेस। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो देखिए पहले 16 करते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं, इनका प्रेजेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 और 2। इन्होंने डिसाइड किया है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इनका 2, 3 और 5। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए जब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है उस समय इनके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1,20,000 रुपये पड़े हुए हैं, इसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। और सेकंड कंडीशन में कहा है देयर इज नो क्लेम। तो दोनों ही कंडीशन एक ही हो गई, क्योंकि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तब भी हम यही मानेंगे कि क्लेम नहीं है, और सेकंड कंडीशन में तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि क्लेम नहीं है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो देखिए क्या एंट्री होगी, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसकी एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशियो में। देखिए पार्टनर्स के नाम क्या हैं, A, B और C। टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 1,20,000 रुपये है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2। तो 5, 3, 2 के रेशियो में हम इस 1,20,000 को ABC के कैपिटल अकाउंट में CR करने वाले हैं। तो इसका आएगा 60,000, 36,000 एंड 24,000। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब इसके अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम होने की इंफॉर्मेशन नहीं है। और सेकंड कंडीशन में बताया है कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो सेकंड कंडीशन में भी यही एंट्री होगी क्योंकि क्लेम
नहीं है और पहली कंडीशन में भी हमने यही माना है कि कोई क्लेम नहीं है, तो सेम एंट्री हो जाएगी। तो ये हो गया 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। XYZ who was sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5। तो देखिए ओल्ड रेशियो ये था और रेशियो अब बदल गया है, तो इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जो कि 1,20,000 रुपये है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और देखिए इसमें बताया गया व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर देखिए जो 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके अगेंस्ट 80,000 का क्लेम पेंडिंग है। तो पहले तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम है उसे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिजर्व बच जाएगा उसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, और ये कितने से होगा 1,20,000 से, क्योंकि इतने का ही रिजर्व है। अब इस 1,20,000 में से पहले हम जो वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम पेंडिंग है 80,000, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो क्लेम से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम तो 80,000 है, लेकिन हमने रिजर्व तो ज्यादा बना रखा है। तो जो बाकी रिजर्व बच गया है वो फ्री रिजर्व है, उसे पार्टनर्स में बांट देंगे और पार्टनर्स में से ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो 2 एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 40,000 बच गया है उसे हम ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए इसके हिस्से में आएगा एक्स के हिस्से में 20,000, वाई में 12,000 और जेड में 8,000। तो इस तरीके से पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने यूज कर लिया, उसका एडजस्टमेंट कर लिया। हम नरेशन दे देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड एंड द बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम 18 करेंगे, वो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। अशोक, भीम एंड चेतन ये 3 पार्टनर हैं, इनका 5:3:2 रेशियो है। अब इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया है 2:3:5। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जो रिजर्व है उसका हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में उस वक्त कितना बैलेंस था जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, 1,20,000 रुपये, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 1,50,000। तो हमें यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 1,20,000 है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो 1,50,000 रुपये है। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 1,20,000, लेकिन जो क्लेम है वो 1.5 लाख है। तो 1,20,000 रुपये का तो जो क्लेम है वो WCR से प्रोवाइड हो जाएगा, और जो एक्सेस क्लेम है उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR करना पड़ेगा। मैंने आपको एंट्री बताई थी व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उस कंडीशन में जो एक्सेस क्लेम होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड किया जाता है। तो 30,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR कर दिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इस तरीके से हमने 1,50,000 रुपये का जो वर्कमैन का कंपनसेशन का क्लेम था वो प्रोवाइड कर दिया। देखिए 1,50,000 का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 1,20,000 तो हमारा रिजर्व बना हुआ था, लेकिन बाकी 30,000 का हमें रिवैल्यूएशन से प्रोवाइड किया है। तो ये नुकसान 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR हुआ है, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से इस नुकसान को पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पर पार्टनर्स कौन है, अशोक, भीम और चेतन। तो अशोक कैपिटल अकाउंट DR, भीम्स कैपिटल अकाउंट DR, चेतन कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए 30,000 रुपये का लॉस हुआ है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो इनका 5:3 और 2। तो इस 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इसके हिस्से में आएगा 15,000, इसके हिस्से में आएगा 9,000 और इसके में आएगा 6,000। यहाँ हम नरेशन दे देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड।